बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 का हमारा आज का जो लेक्चर होगा, इसके अंदर बेसिकली हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में पढ़ना है। इसको आज हम निमोनिक्स के साथ जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि जब आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो एट द एंड आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक विद इन 10 मिनट्स याद हो जाएगा। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड लिखा गया है प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्लैट वर्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डॉर्सल साइड आपके पास ये बैक वाली होती है और वेंट्रल साइड आपके पास ये वाली होती है, यानी कि डॉर्सो वेंट्रली ये क्या है, प्रेस हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, आप उसको किसी भी प्रेशर के नीचे रख के उसकी पूरी बॉडी को प्रेस कर देते हैं, गत्ते की तरह कर देते हैं। जैसे गत्ता एक मसलन आपको नजर आता है, तो उसकी तरह जो बॉडी होगी वो क्या कहलाती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहलाती है। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। इसके कुछ करैक्टर्स हैं जो मेन हैं, वो याद करने के लिए आपको की याद करनी पड़ेगी, जिसका नाम है पबजी फैट। ये तो कोई भी अब नहीं भूल सकता, पबजी फैट। पी फॉर क्या है यहां पर, प्लेटीहेल्मिन्थीस। यू फॉर क्या है, अनसेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। इनकी बॉडी जो होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है एक्सेप्ट वन। एक में जो है वो जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, दैट इज द टेप वर्म है। एक जो टेप वर्म है इसको हम सेगमेंटेड वर्म का भी नाम देते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, बी से क्या मुराद है, बी से है बाइलेट्रा। इसका जो ताल्लुक है वो ग्रेड बाइलेट्रा से है। इट्स मीन कि जिसको सिमेट्री होगी वो आपके पास कौन सी होगी, दैट इज द बाइलेटरल। इसको आप एक प्लेन से दो इक्वल हिस्सों में काट सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसको नहीं काट सकते। फिर फर्दर हमने ये देखना है, जैसे एफ से मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, फ्लैट वर्म है। डॉर्सो वेंट्रली बॉडी इनकी कंप्रेस है, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं आपके पास ये। और उसके बाद हमने देखना है कि ये जब हमने देखा है कि हम इनको वर्म का नाम दे रहे हैं, फ्लैट वर्म कह रहे हैं, तो वर्म्स जो होते हैं बेसिकली वो एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट उसको बोलते हैं जो किसी भी होस्ट के अंदर, पहले तो पैरासाइट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ किसी पे डिपेंड करे, उसके अंदर रहे या बाहर रहे और बदले में उसको क्या दे, नुकसान दे। द ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड इन रिटर्न इट हार्म्स द होस्ट। वो होस्ट को नुकसान देता है, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। और इस केस में ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट में एग्जांपल्स आपके पास कौन कौन सी आती हैं, दैट इज द टेप वर्म, जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसका नाम टेनिया सोलियम इसका नाम है। उसके बाद लिवर फ्लूक है, इसका है फेसिकोला हेपेटिका, लिवर हेपेटिका, हेपेटिक से निकला है तो लिवर फ्लूक। उसके बाद आपके पास शिस्टोस्टोमा है, जिसको हमने ब्लड फ्लूक का नाम दिया है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एंडोपैरासाइट हैं और बिलोंग कहां से करते हैं, बाइलेट्रा से। सिमेट्री बाइलेटरल है और इनका फाइलम कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीस है। उसके बाद हमने देखना है ए फॉर, ये क्या है, एसिलोमेट है। मतलब इनकी जो बॉडी है उसके अंदर बेसिकली 3 लेयर्स हैं, एसिलोमेट है बट सिलोम मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक्टोडर्म है, ये आपके पास एंडोडर्म है और यहां पर सेंटर में सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो आपके पास मीजोडर्म है ये स्प्लिट नहीं होती, मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट नहीं होती, तो सिलोम नहीं बनती, बॉडी कैविटी नहीं बनती, इसके अंदर आपको बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलती। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें तीनों तरह की मेम्ब्रेन्स डर्म्स में मौजूद हैं, लाइक मीजोडर्म है, एंडोडर्म है और एक्टोडर्म है, तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म मौजूद हों वो क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। सो टी फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद हम आ जाएंगे इसकी बॉडी की तरफ। इसकी बॉडी के लिए आपको एक की याद करनी पड़ेगी, निमोनिक्स हैं, आप याद कर लें, SDEF यानी कि सदफ, NS सदफ नस, रेस ला रेस।
आर फॉर आर सी मतलब रेस के लिए, एल फॉर ला या लगा, और आर फॉर रेस यानी कि सदफ नस रेस लगा रेस, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अब हम पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वो क्या है साइज। इसका साइज फ्यू mm से लेकर सेवरल मीटर्स तक है। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, अगर हम फ्यू मिलीमीटर्स में देखते हैं तो हमारे पास जो है वो प्लेन एरिया आ जाता है। एक और बात बताता चलूं, और उसके बाद ये जो प्लेन एरिया है ये आपके पास पैरासिटिक नहीं होता, बल्कि ये फ्रेश वाटर के अंदर फ्री लिविंग होता है। तो यहां पर ये हमने पॉइंट जो था वो मिस कर दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि सेवरल मीटर तक जो है आपके पास वो कौन सा, दैट इज द टेप वर्म। ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये मीटर्स काफी बहुत लंबा होता है और इसकी बॉडी भी जो है वो सेगमेंटेड होती है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद हम देखेंगे डी फॉर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम प्लेन एरिया की बात करते हैं तो उसमें पूरी बॉडी जो है उसमें सैक्स नजर आती हैं। पूरी बॉडी के अंदर सैक्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे ब्लंट एंड बने हुए हैं, यानी कि आगे से बिल्कुल बंद हैं। और ये नालियां जो हैं, ये जो सैक्स हैं, इनसे क्या बना है, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। सिर्फ प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम आते हैं एंडोपैरासाइट में, टेप वर्म हो, चाहे लिवर फ्लूक हो, चाहे ब्लड फ्लूक हो, तो चूंकि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, होस्ट पे डिपेंड करता है। तो जो आपके पास एंडोपैरासाइट होंगे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो सिंप्लीफाइड होगा, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको हर चीज तो बनी बनाई मिल जाती है। फिर हम देखेंगे ई फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास पर्टिकुलर सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हमने फ्लेम सेल्स का नाम दिया है, और यहां से नेफ्रॉन बनने की जो शुरुआत हुई थी दैट इज द प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटो मीन पहले वाला, नेफ्रीडियम जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है, नेफ्रॉन के लिए। प्रोटो मीन पहले, यानी कि नेफ्रॉन बनने से पहले। तो एवोल्यूशन में जो नेफ्रॉन की एवोल्यूशन है वो कहां से हुई है, प्रोटोनेफ्रीडियम से हुई है। और इसमें ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, बेसिकली फ्लेम सेल, और इन फ्लेम सेल्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। और ये सीलिया जब इस तरह से फ्लिकर करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जो आपके पास कैंडल होती है उसका फ्लेम जो है वो फ्लिकर कर रहा है। तो इस वजह से हम इनको फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, इनके पास वेल डेवलप है, उसके अंदर फ्लेम सेल्स मौजूद हैं एंड प्रोटोनेफ्रीडियम है जिसने क्या करना है, इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करना और फिर उसको एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज द प्रोटोनेफ्रीडियम एंड एज वेल एज फ्लेम सेल्स। फर्दर हम चलेंगे, ये आपके पास क्या था, एन फॉर नर्वस सिस्टम आ जाएगा, जैसा कि मैंने NS नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इनमें जो है वो वेल डेवलप होता है, और यहां से बेसिकली क्या हुई थी, सेंट्रलाइजेशन हुई थी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी, सेफलाइजेशन होना शुरू हो गई थी। मिसाल के तौर पर अगर आप प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर बनाए ना, ये आपके पास प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है ये जी, तो इस जगह पर इसके ये दो जो नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये क्या थे, ये रिसेप्टर्स थे, यानी कि सेंस ऑर्गन है। और वी कैन से कि यहाँ पर न्यूरॉन्स इकट्ठे हुए हैं और इसकी पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से इसका नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सटेंडेड होता है, नर्व प्लेक्सिस मौजूद होती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर डेवलप्ड किस्म का जो है वो नर्वस सिस्टम पाया गया है। फिर फर्दर हम बात करते हैं कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द RC, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते, आप कहते हैं कि इनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। फिर हम बात करेंगे लोकोमोशन की। सो L फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है, जो एंडोपैरासाइट हैं उनकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एंडोपैरासाइट वो रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उन्होंने तो किसके अंदर रहना है, उस जानदार के अंदर रहना होता है। लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं वो सीलिया की मदद से मूव करते हैं, जैसा कि आपके पास
ये प्लेनेरिया मैंने बना दिया। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। आपने 10th के अंदर पढ़ के रखा है कि अगर हम प्लेनेरिया के 2 हिस्से कर देते हैं यानी कि फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, और वी कैन से इट कैन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ये बाइनरी फिशन के थ्रू भी जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। या अगर हम इसके जो है वो ज़्यादा सारे टुकड़े कर दें तो ये उतने प्लेनेरिया नए बन जाएंगे। तो 2 हैं इसके अंदर बेसिकली, एक आपके पास क्या है BF यानी कि बाइनरी फिशन, 2 में टूटना, और दूसरा आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन। जब आप इसके फ्रेगमेंट्स बना देते हैं देन भी ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें देखी गई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको ये साइन याद करना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या होता है, हर्मैफ्रोडाइट होता है, यानी कि इसके पास, या आप कह सकते हैं बाइसेक्सुअल होता है। इसके पास दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही जानदार यानी कि एक ही प्लेनेरिया के ऊपर मौजूद हैं। इसके वो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, जिसने क्या करना है, मेल से स्पर्म बनेंगे, फीमेल से एग बनेगा, और फिर वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं और फिर जाइगोट बनता है और एक नया जानदार जो है वो बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद R फॉर रिप्रोडक्शन हमने पढ़ ली है। अब हम देखेंगे कुछ एंडोपैरासाइट हैं और कुछ आपके पास फ्री लिविंग है। अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, प्लेनेरिया फ्रेश वाटर में रहता है और सिंपल है, सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, सीलिया की मदद से मूव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है, वेल डेवलप है, नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी नहीं देखा गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी नहीं देखा गया डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या है, फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है। लेकिन अब हमने बात करनी है एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट्स के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिवर फ्लू की, यानी कि फेसिकोला हेपेटिका की। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये एक एंडोपैरासाइट है शीप के अंदर भी, लेकिन ओकेजनली कभी कभार ये ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलता है, अगर कहीं ह्यूमन का एक्सपोजर इसके साथ हो जाए तो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद है जिनको हमने सक्कर्स का नाम दिया है। ये सक्कर्स क्या करते हैं, इसको अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं कि जो होस्ट होता है उसके टिश्यू के साथ ये अटैचमेंट कर ले, और ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट पे डिपेंड करते हुए करता है, जिसमें एक आपके पास शीप है और दूसरा जो है वो ह्यूमन है। इट लिव इन द बाइल डक्ट्स, बाइल डक्ट के अंदर ये रह रहा होता है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ना है वो आपके पास है, दैट इज द टेनिया। टेपवर्म है, एक एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस का, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, कई मीटर तक ये लंबा है। आपको मैंने पहले बता दिया स्टार्ट में ही, एंडोपैरासाइट इट्स मीन इनसाइड रहेगा, इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा। इसके पास भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हमने सक्कर्स का नाम दिया, और इसके पास 4 होते हैं। ये इंटेस्टाइन के साथ जो है वो लगा लेता है होस्ट की इंटेस्टाइन्स के साथ, और फिर फर्दर उसमें से जो है वो अपनी फूड लेता रहता है, जिससे क्या होता है, होस्ट जो है वो अपनी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं कर सकता। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, और ये अपने सेगमेंट्स को शेड ऑफ भी करता रहता है। मतलब कि अगर लेंथ ज़्यादा अटेन हो गया तो इसने कुछ को जो है वो निकाल देना, और वो फीसेस के साथ बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इसके जो सेगमेंट्स होते हैं हम इनको प्रोग्लॉटिड्स का नाम देते हैं। उसके बाद इसने अपनी जो ऊपर क्यूटिकल है वो बड़ी सख्त बनाई भी होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड एज वेल एज लिटिल बिट डाइजेशन का काम हो रहा होता है, तो इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो एंडोपैरासाइट है बेसिकली, इनके अंदर अडेप्टेशंस कौन कौन सी आई हैं, इन्होंने खुद को मॉडिफाई कैसे किया है कि ये किसी भी होस्ट के अंदर जो है वो आसानी से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले। तो उसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी कि CALD कार्ड, ये की है निमोनिक्स, आप इसको याद कर सकते हैं। अडेप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, उसमें पहला C फॉर क्या है, क्यूटिकल। इन्होंने अपनी बॉडी के इर्द गिर्द क्यूटिकल बनाई है, प्रोटेक्ट किया है क्यूटिकल को इंस्टेड ऑफ एपिडर्मस, क्योंकि एपिडर्मस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डियर स्टूडेंट्स, उसको इफेक्ट किया जा सकता है, उसको डैमेज किया जा सकता है। लेकिन क्यूटिकल चूंकि बड़ी थिक बना रहे होते हैं ये, तो इस वजह से ये डैमेज नहीं हो रहे होते। C फॉर क्यूटिकल। A फॉर डियर स्टूडेंट्स आपके पास आता है एडहेसिव ऑर्गन्स, एडहेसिव स्ट्रक्चर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हुकर्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं, इनके पास किसी चीज के साथ चिपकने के लिए इनके पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फिर फर्दर
एल मीन लाइफ साइकिल, ये अपना लाइफ साइकिल मोर देन वन होस्ट पे कर रहे होते हैं। रीजन क्या है? ताकि जो लाइफ की कंटिन्यूटी है उसको ये जारी रख सकें। डी फॉर आपके पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर तो ये एंडोपैरासाइट हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंप्लीफाइड होगा, क्योंकि इनको इतनी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको ऑलरेडी जो फूड है वो बड़ी नरमो मुलायम सी मिल जाती है, डाइजेस्टेड मिल जाती है, तो इस वजह से ये जो है वो उसको इतना ज़्यादा डेवलप नहीं करते। और ये सी, इससे 2 सी मिला लें आप, यानी कि एक सी फॉर क्यूटिकल था और दूसरा जो है वो आपके पास क्या है? कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसने क्या करना होता है? बहुत ही ज़्यादा ह्यूज नंबर के अंदर ओवा प्रोड्यूस करने होते हैं, एग प्रोड्यूस करने होते हैं। इन एग्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने का मकसद क्या होता है? बेसिकली वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि लाइफ की कंटिन्यूटी को जारी किया जा सके। लार्ज नंबर ऑफ एग्स होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 एग हैं तो 990 भी अगर ज़ाया हो जाते हैं तो 10 एग तो स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो इस वजह से लाइफ की कंटिन्यूटी को, स्पीशीज़ के नंबर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई पॉइंट अगर आपका रहता हो तो मैं एक नया सिस्टम स्टार्ट करने लगा हूँ, वो है कमेंट्स को पढ़ना। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स जो हैं उनको पढ़ के उनके आंसर दिया करूँगा, क्योंकि जब आप रिटन फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना कमेंट्स के नीचे, तो उस वक्त में भी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आता है नहीं आता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, पढ़ के इधर लाइव आपको जो है वो सुनाया करूँगा। वीक में एक दिन हम ये काम किया करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।